जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या बहुत समय से आप परेशान हो चुके हैं और आपका विवाह संपन्न ही नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है आपकी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी अगर है और उसका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, आपकी कुंडली में किसी ने बताया है कि आप मंगली हैं इसलिए नहीं हो रहा है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है या किसी भी तरीके का कोई भी दोष आपकी कुंडली में अगर है या आपको पता ही नहीं है कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। सावन शुरू हो रहे हैं, 4 जुलाई से सावन हो रहे हैं शुरू, जो कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। और इस बार जो सावन है वो 58 दिन के हो रहे हैं, यानी कि 58 डेज़ के पड़ रहे हैं, जिसमें कि आपको 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार मिल रहे हैं। ये बहुत ही कम संयोग होता है कि ऐसा होता है। तो इस बार आपको शिव जी को मनाने के लिए सावन में 8 सोमवार और 58 दिन मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है लकी। तो इस बार आपको मना लेना है शिव जी को। किस तरह से मनाना है वो आपको मैं बता देती हूँ इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय महाकाल ज़रूर लिखिए। तो अब आपको बताती हूँ आसान सा उपाय, जो कि आपको करना है सावन के सोमवार, हर सोमवार को। आपको अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या व्रत नहीं है आपका, तो भी आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा कच्चा दूध ले लेना है, 1 पैकेट ले आइए दूध का, थोड़ा दही ले आइए। पंचामृत बनाना तो आपको आता ही होगा। दूध, दही, शक्कर और साथ में देसी घी, थोड़ा सा गंगा जल, ये मिलाना है आपको। और थोड़ा सा चंदन ले आइए। अगर आप किसी लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो सफ़ेद चंदन, और अगर आप किसी लड़की के विवाह के लिए कर रहे हैं तो पीला चंदन लेकर के आप पहले से ही ला कर के रख लीजिए। और साथ में आपको और क्या लाना है वो भी बता देती हूँ। चंदन का एक इत्र, असली इत्र काफ़ी महंगा आता है, बट आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सा इत्र आप शिव जी पर चढ़ाइए। नकली वाला, सस्ता वाला मत चढ़ाइएगा। रियल जो चंदन का इत्र आता है, रियल तो बहुत ही रेयर मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा रखते हैं, मिल जाता है चंदन का इत्र, वो आप ले लीजिए। चंदन का इत्र और 5 गुलाब के फूल। तो एक थाली आपको तैयार करनी है, उसमें पंचामृत रखना है। लोटा लेना है जो कि पीतल या स्टील का ले लीजिए, कॉपर का नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आप पंचामृत तैयार कर रहे हैं। इत्र की एक छोटी बोतल ले लीजिए। साथ में 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, और एक्स्ट्रा फूल अगर आपको रखने हैं तो वो रख लीजिए। और उसके बाद आप उसमें 5 बेलपत्री या 11 बेलपत्री, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उतनी बेलपत्री आप रख लीजिए, लेकिन 5 या 11 होनी चाहिए। उसमें आप राम 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 लिख लीजिए, पीले चंदन से या सफ़ेद चंदन से। अगर आप लड़की हैं तो पीले चंदन से, और अगर आप लड़कों के लिए कर रहे हैं तो फिर सफ़ेद चंदन से राम राम राम। बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं, उन तीनों पत्तों पे आपको लिखना है राम। वैसे ही 5 या 11 पत्ते जो भी आपने लिए हैं उस पर राम लिख लीजिए, और उसको भी प्लेट में रख लीजिए। थाली जो आपने पूजा की ली है उसमें रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है आगे बताती हूँ मैं। आपको वो थाली लेके माचिस रख लीजिए और देसी घी का एक दिया तैयार कर लीजिए आटे का। उसमें आप एक जोत बना करके रख दीजिए, शिव जी की बना लीजिए। और पंचमुखी जोत, चार मुखी जोत बनाइए लंबी वाली, और वो तैयार करके रख लीजिए अपने पास। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल भी रख लीजिए उसमें। 1 मुट्ठी चावल रख कर के अब आप चले जाइए सुबह सुबह स्नान करके, येलो कलर के कपड़े पहन करके, रेड कलर के कपड़े पहन करके, और लड़के कोशिश करें कि वाइट कलर के कपड़े पहन करके चले जाएं। लड़कियां येलो अगर उन्हें मिल जाता है, येलो, पिंक या रेड कोई भी पहन सकती हैं। उसको लेकर के आप तैयार होकर के मंदिर जाइए। सुबह सुबह जितनी जल्दी आप जा सकते हैं उतनी ही जल्दी चले जाइए। अगर सुबह किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय भी आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन सावन में हो सके तो आप सुबह सुबह ही चले जाइए। उसके बाद वहाँ पर जाइए और शिव जी को
घर से जल भी लेकर के जाइएगा, वो मैं आपको बताना भूल गई। एक स्टील का लोटा ले लीजिए या पीतल या कॉपर का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए और थोड़ा गंगा जल मिल जाए तो वो डाल लीजिए, और काले तिल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो भी डाल दीजिए। और मुट्ठी भर चावल आपने ले ही लिए हैं। इसके बाद आप चले जाइए शिवालय में जाकर के जब सबसे पहले आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर आप थोड़े से चावल रख दीजिए चौखट पर। उसके बाद आप अंदर चले जाइए, और अब आपको क्या करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले गणेश जी को जो दूध आप लेकर आए थे वो चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। अलग से जो आपने पुष्प रखे थे उसमें से एक पुष्प आप उनको चढ़ाइए। 5 फूल अलग रखने हैं, और अलग से जो फूल आपने रखे हैं उसमें से गेंदे का फूल या गुलाब का फूल जो भी आप लाए हैं वो गणेश जी को चढ़ा दीजिए। अगर गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है तो गुड़हल का फूल गणेश जी को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के ऊपर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, स्नान करा लीजिए। और फिर उसके बाद लास्ट में शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, और जो पंचामृत आपने तैयार किया था वो शिव जी के ऊपर चढ़ाइए और फिर जल चढ़ाइए। और साथ में एक मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप जितनी देर कर सकते हैं, कम से कम 108 बार या उससे ज़्यादा बार आप 5 मिनट वहाँ पर करते रहिए। मेंटली कनेक्ट हो करके बिना कुछ सोचे, बिना कुछ गिने उस मंत्र का जाप करते रहिए। और अपना जो बेलपत्र है वो भी एक करके चढ़ा दीजिए शिव जी पर। और फिर वहीं बैठ जाइए थोड़ी देर। वो जो इत्र आपने लिया था वो भी आप चढ़ा दीजिए शिव जी पर। फिर उसके बाद आप जोत जला दीजिए। चौमुखी दिया आपने लिया था, उस चौमुखी दिए में से आप 3 मुखी जो है उसके वो जला दीजिए। 3 तरफ से दिया जला दीजिए और चौथा जो है उसको छोड़ दीजिए। और शिव जी को बोलिए कि ये मैं तभी जलाऊंगा जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अपनी प्रार्थना शिव जी को बोल दीजिए, वहीं बैठकर मंत्र का जाप करते रहिए। जोत जला करके मंत्र का जाप करिए। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है या जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप काफ़ी देर तक जाप करके उसके बाद शिव जी को वहाँ पर बोल कर आइए कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये चारों जोत मैं जला दूंगी, अभी 3 जला रही हूँ, और जल्दी से मेरा विवाह संपन्न करवा दीजिए। और ऐसा बोल करके आप वहाँ से आ जाइए। और फिर देखिए कितनी जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास बहुत ही अच्छा रिश्ता खुद ही आ जाएगा, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप लड़कों का विवाह के लिए कर रहे हैं तो लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए। अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कर सकते हैं, आपकी मदर आपके लिए कर सकती है, या फिर जो भी आपके घर में आपके गार्जियन आपसे बड़े हैं वो इसको कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए करेंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लिए खुद करें। अगर आप जॉब करते हैं तो सुबह 4-5 बजे उठ कर के चले जाएं मंदिर और जा कर के कराएँ, या फिर सुबह नहीं जा पाते हैं तो शाम को जाके करके आएँ। खुद करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपनी और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।